निश्चित रूप से उनके सपनों का झारखंड आज भी नहीं बन पाया। आज गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार का अभाव, पलायन, ये बहुत सा भ्रष्टाचार, ये निश्चित रूप से आज पूरी तरह से जिन सपनों को लेकर झारखंड का निर्माण इन लोगों ने किया था, आज भी विनोद बाबू के सपनों का झारखंड नहीं बन पाया है। तो निश्चित रूप से सभी झारखंडियों को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि झारखंड का निर्माण विनोद बाबू के जिन सपनों को लेकर हुआ था, झारखंड आंदोलनकारियों के जिन सपनों को लेकर हुआ था, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का हम सभी लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जिनके जिम्मे में है, चाहे वो सरकार हो या समाज के अगवा साथी हो या जो राजनीतिक दलों के, सभी लोगों को झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ चढ़ के करने की आवश्यकता है। और ये सिर्फ बोली से ही नहीं बल्कि मनसा वचन कर्मणा, कि मन वचन और कर्म से इसको पूरा करने के लिए सबको पूरे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विनोद बाबू के कुछ दो चार ऐसे बताइए जो झारखंड के प्रति अहम योगदान रहा। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग बात करें तो चाहे वो समाज के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, झारखंड आंदोलन के संदर्भ में, हर क्षेत्र में अगर हम लोग विनोद बाबू की बात करें तो उनका जो मूल नारा था पढ़ो और लड़ो, उसके संदर्भ में उन्होंने उसको अपने नारा को जमीनी हकीकत के रूप में भी बदलने का सकारात्मक प्रयास किया। इसका कारण आप देखोगे कि आज कई कॉलेज, चाहे वो लॉ कॉलेज हो, जनरल कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, शैक्षणिक क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इसके साथ ही समाज में जो व्याप्त कुरीतियां, इन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी हमेशा सजग और सक्रिय रहे। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो संसद में भी झारखंड राज्य के विषयों को लेकर, झारखंडी विषयों को लेकर हमेशा से मुखर रहे। आप भी सुदूरवर्ती क्षेत्र से जन्मे और विनोद बाबू ने पढ़ो और लिखो का नारा दिया और आपने पढ़ लिख कर शिक्षित होकर नौकरी में आए, फिर समाज सेवा में अभी जुड़े हुए हैं। क्या प्रेरणादायक आपका रहे विनोद बाबू? निश्चित रूप से आज हम लोग विनोद बाबू, हम लोग सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक है। उनके प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से उनके कदम पर हम लोग चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक पहल कर रहे हैं। चाहे अपने क्षेत्र के विकास का हो, सामाजिक गतिविधियों में हो, सामाजिक विकास की बात हो, सांस्कृतिक गतिविधियों की बात हो, सांस्कृतिक विकास की बात हो, सामाजिक बात हो, हर क्षेत्र राज्य के सर्वांगीण विकास की बात हो, अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात हो, हमेशा से हम लोग इन सारे विषयों को लेकर आगे बढ़े हैं। और मूल मकसद है कि विनोद बाबू का जो अधूरा सपना झारखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के संदर्भ में, उसको पूरा करने के लिए हम लोग हमेशा से सकारात्मक पहल कर रहे हैं और आगे भी सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक पहल करते रहेंगे। देखिए, कई ऐसे विषय हैं जो विनोद बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को अक्षुण्ण रखने के लिए, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए कई चीज अभी करने की आवश्यकता है। कई चीज हम लोगों के प्रयास में कई चीजों पर सफलता मिली भी है। जिसे बात करें तो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का नाम जरूर सरकार ने किया है। इसके साथ ही अभी हम लोग लगातार से प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोग तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार से भी मिले थे और जो बोकारो में हवाई अड्डा, बोकारो हवाई अड्डा का नाम भी विनोद बाबू के नाम पर करने के लिए हम लोगों ने पहल किया था और अभी भी उस पहल पर हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उसको कैसे, उस पहल को हम लोग सकारात्मक तरीके से जमीन पर उतारे। धनबाद रेलवे स्टेशन का नाम विनोद बाबू के नाम पर हो। इसके साथ ही हम लोगों का ये भी प्रयास रहा है, क्योंकि झारखंड आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए विधानसभा में भी इनकी मूर्ति लगे और मूर्ति का अनावरण हो। तो इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के है और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक भी रहे हैं, इसलिए वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत जी, उनसे भी अनुरोध है कि विनोद बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को निश्चित रूप से उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए राज्य सरकार भी सकारात्मक पहल करे। और विभिन्न राज्य में विशेष करके अभी आप देखे होंगे कि दो बातें आई है जो मूल रूप से, कि अभी झारखंड के विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी का पाठ्यक्रमों में उनकी जीवनी को शामिल किया जा रहा है। उसका हम लोग स्वागत करते हैं और स्वागत करने के साथ साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि विनोद बाबू, शिबू सोरेन के साथ साथ, गुरुजी के साथ साथ विनोद बाबू की जीवनी को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके साथ ही एक मांग पूरे राज्य में हो रहा है
और आप देखे होंगे कि विधानसभा में भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि विश्व गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न की अ, उपाधि दी जाए, भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। निश्चित रूप से पूरे राज्यवासी हम लोग इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सरकार से ये भी मांग करते हैं कि विश्व गुरु शिबू सोरेन के साथ साथ विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न देने की अनुशंसा राज्य सरकार करे, इसकी भी हम लोग मांग करते हैं। तो निश्चित रूप से चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये संस्थापक रहे हुए हैं, तो संस्थापक रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, तो निश्चित रूप से वर्तमान सरकार को विनोद बाबू के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत रत्न देने की अनुशंसा राज्य सरकार करे। इसके साथ ही जो पाठ्यक्रम में की बात है, तो गुरुजी के साथ साथ विनोद बाबू की जीवनी भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ये हम लोग राज्य सरकार से मांग करेंगे।